आदमी को सकारात्मक बनाने के लिए, सकारात्मक सोच पर विचार रखने के लिए बहुत विचार है, लेकिन आदमी को सकारात्मक होने के लिए लाखों करोड़ों विचारों में से एक विचार ही काफी है। जैसे रोज के प्रवचनों में हजारों शब्द हम सुनते हैं, दिन भर लाखों शब्द हमारे कान में आते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारी सकारात्मक सोच बना देगा, ये हमें पता नहीं है। हजारों करोड़ों शब्दों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो अपने जीवन में वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित करे, ये हमें पता नहीं है। उस शब्द का इंतजार करना पड़ेगा, उस शब्द की वेटिंग करनी पड़ेगी, उस शब्द को सुनने के लिए हमारे कर्ण हैं हमेशा आतुर होने चाहिए, हमारे कर्ण ऐसे शब्दों को सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। भव्य बंधुओं, मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ शब्द आए जो मेरे हृदय तक जाकर पहुंचे और मेरी हृदय रूपी वीणा की तार छेड़कर निकल आए और जीवन का संगीत बन गया। मेरे जीवन में जो नकारात्मक सोच थी, निगेटिव थिंकिंग थी, वो सकारात्मक बन गई और मैं बी पॉजिटिव बन गया। वह शब्द हल्के फुल्के शब्द है। मैं आचार्य शॉर्ट में कहूंगा 2 मिनट में। मैं आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर महाराज जी के संग में गया। उस समय में निरा मिथ्या दृष्टि था, मैं नास्तिक था, किसी कारणवशात डिस्टर्ब था, टेंशन में था। मनोरुग्ण जैसी मेरी स्थिति। आचार्य भगवान के संग सानिध्य में अमरकंटक में 1 महीना रहने का प्रसंग आया, जहाँ नर्मदा नदी का उगम स्थान है। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। आचार्य भगवान जी का चतुर्मास वहाँ चल रहा था। 1 मास रहने के बाद वहाँ से निकलने का समय आया। महाराज के प्रवचन सुनने बैठता तो पहली का कक्षा का लड़का कभी डिग्री के क्लास में बिठा दिया, ऐसा होता था। कुछ भी समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर निकल जाता था। लेकिन उस समय कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन लगता ये था, अंतरंग की भावना ये थी, आचार्य जी बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए और हम सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी वाणी की मिठास में जो आनंद था, वो आनंद पूर्व जन्म में मैंने कभी नहीं लिया था, वो आनंद मिल रहा। जब वहां से बिहार का प्रसंग आया, घर जाने का प्रसंग आया, किसी साधु के सामने बैठे थे, साधु सामायिक कर रहे थे, घर जाने का प्रसंग है और साधु को छोड़कर जाने का भाव नहीं हो रहा था, रो रहा था। आग गीली हो गई, रो रहा है। तब थोड़े समय के बाद सामायिक उपरांत उस महाराज श्री ने आंख खोली और मेरी ऊपर दृष्टिपात किया। मैं रो रहा था। उन्होंने पूछा, बेटा क्या हो गया रोने के लिए? जब रोने वाला बेटा होता है, उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो अल्प समय में वो चुप हो जाता है। और उस रोने वाले बेटे को कोई देखने वाला हो, समझाने वाला हो, तो और ज्यादा रो देता है। मैं और ज्यादा रोने लगा। तो उस महाराज जी की करुणा, उनकी वात्सल्य, उनका प्रेम मैं शब्दों में नहीं आंक सकता। वह अपनी चौकी से उठे, मेरे पास आए, मस्तक पर हाथ रखा और मस्तक पर हाथ फेरा। उस समय वह आनंद मिला जो माँ ने पीठ पर हाथ फैलाने के बाद में नहीं मिला था, उससे कहीं गुना आनंद गुरु का हाथ मस्तक पर आने से मिला। और भी आंखें में आंसू, ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू। तब गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हो गया रोने के लिए? तो मैंने पूछा, मैंने कहा, महाराज श्री आपके संग में आने के पहले मैं नीरा मिथ्या दृष्टि था, अज्ञानी था, नास्तिक था। आपके संग में आने से, या सानिध्य में रहने से मेरे जीवन का सोना हो गया। यहां तक तो बात आपने सुनी, यहां तक मेरे जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ था।
लेकिन उस मुनीश्री ने एक शब्द उच्चारित कर दिया, बेटा तूने कहा यहाँ आने के बाद तेरे जीवन का सोना हो गया, लेकिन याद रखना जीवन में तुझे सोना होकर रहना नहीं है, तुझे पारसमणि होना है। पारसमणि दुनिया का सोना करता है, लोहे का सोना करता है, तुझे दुनिया का सोना करना है। मात्र इतना ही शब्द सुना, बेटा तुझे सोना होकर रहना नहीं, तुझे पारसमणि होना है। वही शब्द मेरे जीवन के वैराग्य के कारण बने और मैंने निर्णय कर लिया मैं दीक्षा ले लूंगा और मुक्ति पथ पर चलूंगा। इतनी शब्द मेरे वैराग्य के कारण बने, मेरे अंतर हृदय में वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित कर रही है। और उसी शब्द के कारण आज मैं 19 और 21 का चतुर्मास झुलियान में करके आपके जीवन का सोना करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रयास जिंदगी भर करता रहूंगा। उन गुरुओं के शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। जब जब भी विपरीत परिस्थितियां आती है, मैं पद से पीछे हट जाता हूँ, तब यह शब्द मेरे कान में गूंजते हैं और पुनः उसी ताकत से मैं खड़ा हो जाता हूँ, उसी जोश के साथ खड़ा हो जाता हूँ और पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। भव्य बंधुओं, अपने जीवन में ऐसे सकारात्मक सोच होना चाहिए और यही सकारात्मक सोच अपने को अच्छा इंसान बना देती है। आप अच्छा इंसान बने, यही मंगल कामना करके आज की चर्चा यही रोक देता हूँ।